आज दुनिया में ये घटना घटित हुई, आज दुनिया में वो घटना घटित हुई, आज पता नहीं क्या घटना घटित होने वाली है। ये सारी चीजें तो आपने सुनी होगी, लेकिन मैथ्स में प्रोबेबिलिटी में अंदर ये इवेंट का क्या रोल है, मतलब घटनाओं का क्या रोल है यहाँ पर, इन सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। मैं गौरव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब ई स्कूल के अंदर, जहां पे आज हम प्रोबेबिलिटी के अंदर एक और मजेदार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इवेंट। कि ये इवेंट क्या होता है, कैसे हम इसको स्टडी करते हैं, कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, बात करें इवेंट से पहले तो मैं कुछ छोटी सी चीज जो है वो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो पढ़ी थी उसके ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि वहीं से हम इवेंट बनाना सीखेंगे। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सैंपल स्पेस, और जिसने सैंपल स्पेस के बारे में नहीं देखा है कि सैंपल स्पेस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो उनका मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि लास्ट क्लास का जो वीडियो है उसे जाके देखें, ताकि आपको सैंपल स्पेस समझ में आ सके। वैसे मैं थोड़ा आपको क्लियर करवा दूंगा सैंपल स्पेस होता क्या है। देखिए, सैंपल स्पेस होता क्या है, वो ये होता है कि आपके पास कोई इवेंट है या मतलब आप कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैं इस डाइस को रोल ही करना चाहता हूं, इन दो डाइस को रोल करना चाहता हूं, तो ये दो डाइस रोल होने पर क्या क्या यहां पर हमें टर्म्स दे सकते हैं, या फिर क्या क्या चीजें मुझे यहां पर दे सकते हैं, इन सारी चीजों का कलेक्शन ही हमें क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। जैसे यदि मैं इन दो डाइस को क्या करूं, रोल करता हूं, तो मेरे पास टोटली इतने सारे इवेंट्स हमारे पास होते हैं। इवेंट्स बोलो या फिर सैंपल स्पेस बोलो या कुछ भी बोलो आप, ये सारे पॉसिबल केसेस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसी पूरे पॉसिबल केसेस को हम क्या बोलते हैं, यहां पर सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो बेसिकली सैंपल स्पेस की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास सारी चीजों का जो भी आप यहां पर करने जा रहे हैं, चाहे आप डाइस को रोल करने जा रहे हैं, चाहे आप यहां पर किसी चीज को जैसे कॉइन को आप टॉस करने जा रहे हैं, या फिर प्लेइंग कार्ड के साथ यहां पर करने जा रहे हैं, उसके साथ कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं। कौन कौन से इवेंट होने का मतलब क्या है, कौन कौन सी चीजें यहां पर हो सकती है, उन सारी चीजों का जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। मतलब ये सारी चीजें परफॉर्म की जा सकती है इस दो डाइस के साथ। जैसे कि मैं बात करूं मेरे जो डाइस के, इसके अंदर यदि मैं पहली बार इसको रोल करता हूं, मतलब पहला जो डाइस है उससे रोल करता हूं, तो मेरे पास 1 आ सकता है। और जब मैं दूसरे डाइस को रोल करता हूं तब भी मेरे पास क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक हमारे पास घटना हो गई, एक हमारे पास इवेंट हो चुका है। राइट, एक हमारे पास क्या हो चुका है, इवेंट हो चुका है। दैट इज आपके पास ये जितने भी आपके पास इवेंट बन रहे हैं, इन सब का कलेक्शन सैंपल स्पेस कहलाता है। अब देखिए, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। मैं ये डायग्राम लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी बता सकता था, लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, मैं आज जो आपको इवेंट पढ़ाने वाला हूं कि इवेंट क्या होता है, उससे पहले आपको सैंपल स्पेस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, और सैंपल स्पेस कैसे निकाले जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं यहां पर दो डाइस को रोल करता हूं, तो दो डाइस को रोल करते वक्त मेरे पास क्या क्या पॉसिबल केसेस निकल के आ सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, इस दो डाइस के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दो डाइस को रोल करने पर हमारे पास टोटली इतने टाइप्स के आपके पास क्या बनते हैं, पॉसिबल केसेस बनते हैं। ये सारे केसेस आपके पास क्या आता है, सैंपल स्पेस में आते हैं। इसी तरह से एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे आपके पास प्लेइंग कार्ड के बारे में बात करें, तो प्लेइंग कार्ड के अंदर भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे केसेस बनते हैं। जैसे देखिए कार्ड खेलना तो वैसे बहुत ही गलत चीज है, लेकिन अब हमारी एक मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि हमें पढ़ना है और हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़े कार्ड के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, इस कार्ड के अंदर आपके पास क्या होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। जिसके अंदर देखिए, एक तो कार्ड होता है इस तरह से, जैसे अब यदि आपको फोटो थोड़ी कम दिख रही होगी, तो एक इस तरह से बनी हुई होती है, जिससे हम इस तरह से देखते हैं। आप देखिए, हिंदी में इसे ईंट बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर इसे क्लब बोलते हैं। राइट, अच्छा, ईंट आई थिंक इसे बोलते हैं, इसे पत्ता बोलता है, आई थिंक इस तरह से बोलते हैं। देन उसके बाद ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास ये पान टाइप का कुछ होता है, इसको हम बोलते हैं। वैसे मैं प्लेइंग कार्ड्स कम खेलता हूँ, तो मुझे इनको नाम से याद है कि इसे हम क्लब्स बोलते हैं। देन इसे हम यहाँ पर स्प्रेड बोलते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो दिल शेप में होता है, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, और हिंदी में शायद लाल पान बोला जाता है। राइट, एंड नेक्स्ट हमारे पास होता है डायमंड। डायमंड, ये हमारे पास डायमंड हो गया। अच्छा, ये डायमंड आपके पास ईंट होती है।
यस, इसे हम चिड़ी बोलते हैं, आई थिंक चिड़ी एंड ईट। तो ये हमारे पास क्या होती है, कुछ आपके पास क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं। इस कार्ड के टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कार्ड होते हैं 13, मतलब इसकी बात करूं ये 13 हो गया। देन इसके बाद भी नेक्स्ट 13 है, इसके अंदर नेक्स्ट की बात करें वो भी 13 है, और इस नेक्स्ट की बात करें तो ये भी आपके पास क्या होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। ओवरऑल सब कार्ड की बात करूं तो ओवरऑल आपके पास कार्ड कितने हो गए, जरा काउंट करें यहाँ पर। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, मतलब कितना हो गया, 52 कार्ड्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इस 52 कार्ड्स के अंदर ये टोटल 13 कार्ड, ये 13 कार्ड, ये 13 कार्ड और ये 13 कार्ड होते हैं। अब इसके अंदर देखिए आपके पास ये जो आपके पास लिस्ट देख रहे हैं, इसके अंदर ये पूरी लिस्ट आपके पास किसकी होती है, किंग की होती है, किंग की होती है। देन ये जो नेक्स्ट आपके पास पूरी लिस्ट देख रहे हैं, ये आपके पास किसकी होती है, क्वीन की लिस्ट होती है। देन उसके बाद ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये जोकर की लिस्ट होती है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी एक सूट के अंदर, किसी भी एक सूट के अंदर, मतलब हम इसे, ये जो 13 कार्ड का जो सेट होता है इसे हम सूट बोलते हैं। अब किसी भी एक सूट के अंदर हमारे पास 3 फेस कार्ड होते हैं, ये चीज अपने दिमाग में ध्यान रखिए। हमारे पास किसी सूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। इसका मतलब 3 फेस कार्ड इधर, 3 फेस कार्ड इधर, 3 फेस कार्ड इधर और 3 फेस कार्ड इधर होते हैं। क्लियर? तो आपके पास यहां पर देखिए 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल बात करूं यहां पर तो आपके पास 13 के सूट्स होते हैं, जिसके अंदर हर एक का 13 के अंदर 3 आपके पास क्या होता है, फेस कार्ड होते हैं, और जो बाकी बच गए 10 कार्ड वो आपके पास क्या होता है, नंबर्स के कार्ड होते हैं। यस, ये चीज आपको अपने दिमाग में ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए इन सब पत्तों में से एक पत्ता जो है वो बहुत ही अच्छा पत्ता होता है, बहुत ही तगड़ा पत्ता होता है, वो होता है आपके पास ये एक कार्ड, ये आपके पास होता है जिसे हम एस का कार्ड बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। क्लियर? तो आप कभी प्लेइंग कर चुके होंगे तो आपको ये ध्यान होगा, नहीं प्लेइंग कर रहे कोई बात नहीं, आप बस इसका नॉलेज ले लीजिए क्या होता है। ठीक है, मैं भी नॉलेज रखता हूं, मैं नहीं खेलता, मुझे भी नहीं आता खेलना। ठीक है, तो बस मैं भी ध्यान रखता हूं। वैसे मैं नाम भी भूल गया था क्या क्या है बस, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये जो है वो क्लब का है, ये स्प्रिट का है, ये आपका हार्ट का है, ये डायमंड का है। ठीक है, ताकि कभी क्वेश्चन आए तो हम क्वेश्चन से निपट सके। राइट? तो अभी तक हमने क्या देखा, सैंपल स्पेस के बारे में देखा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। बैक टू द टॉपिक मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है, और आज का हमारा टॉपिक क्या है, इवेंट, कि इवेंट क्या होता है। तो जरा बात करते हैं अब इवेंट के ऊपर कि इवेंट क्या चीज होती है। तो इवेंट एक ऐसी चीज है जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा एक सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में से मैंने आपको कुछ एक कंडीशन दी, वो कंडीशन आपके सैंपल स्टेट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक उसका इवेंट है। देखिए क्या लिखा है, एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड द इवेंट। मतलब आपके पास पूरे सैंपल स्पेस में से जो आपके पास जो घटना है, जो आपके पास यहां पे आपको जो करना है, जो आपके पास कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन आपके उस सैंपल स्पेस के अंदर है, दैट इज कॉल्ड द इवेंट। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, जरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास क्या है, एक 2 कॉइन है, जैसे मैं 1 रुपए का एक कॉइन ले रहा हूं, एक दूसरे रुपए 2 रुपए का कॉइन ले रहा हूं। ये मेरे पास 2 कॉइन है, दोनों कॉइन को मैंने टॉस किया। टॉस करने पर मेरे पास क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं, जरा उनकी बात करते हैं। तो मेरे पास सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से बन सकते हैं कि इसका हेड आ सकता है और इसका हेड आ सकता है। राइट? उसके बाद मैं बात करूं तो देखिए इसका टेल आ सकता है, इसका हेड आ सकता है, इसका हेड और इसका टेल आ सकता है, दोनों का टेल भी आ सकता है। राइट? तो कुल मिला के बात करें तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस बनेंगे। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब यहां पर आती है मेरी कंडीशन जो मुझे चाहिए, जो इसे मैं बताऊंगा ई के नाम से। तो इसमें से आपके पास क्या होना है, यहां पर देखिए डबल हेड आना है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक इवेंट कहलाएगा। जस्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं इवेंट को यहां पर, कि जैसे मैंने आपसे यहां पे पूछा, जस्ट क्वेश्चन किया यहां पर कि आपके पास कम से कम एक टेल होना चाहिए, मतलब यहां पर 1 टेल आपके पास हो, क्या वो इसमें से घटनाएं हो सकती है, क्या वो ऐसे इवेंट हो सकते हैं इसमें से? तो आप बोलेंगे यस ये इवेंट हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं जरा बात करें तो देखिए टेल हेड और हेड टेल, ये दो एक ऐसी चीजें हैं जो आपके पास क्या है, इस ओवरऑल जो आपके पास यहां पर सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में से क्या है, यहां पर ये आपके पास निकल गई है।
दैट इज कॉल्ड द इवेंट। तो इवेंट का मतलब क्या है कि ऐसी आपके पास चीजें, ऐसे आपके पास यहां पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसी आपके पास घटनाएं जो कि आपके पास क्या हो, सैंपल स्पेस के अंदर प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड द इवेंट। तो आई थिंक ओवरऑल आपको इवेंट का मतलब समझ में आया होगा कि इवेंट किसे बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब हम कब बोल सकते हैं, इवेंट का मतलब अकरेंस क्या है, यहां पर वो बात करते हैं। तो एन इवेंट इज अ सैंपल स्पेस एज इज कॉल्ड हैव द अकरेंस इफ द आउटकम मतलब जो आपके आने वाला है, ओमेगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज सच दैट ओमेगा इज अ सबसेट बिलोंग्स टू ई। Omega is belongs to E if the outcome omega is such that omega is not belongs to E. Why we say that the event is not a occurrence? मतलब यहां पे बोला है किसी घटना का घटित होना, ये हम कब बोल सकते हैं, मतलब किसी आपके पास इवेंट का अकरेंस होना कब बोला जा सकता है, जब वो इवेंट आपके सैंपल स्पेस से बिलोंग करता है। देखिए क्या लिखा है यहां पर, अ इवेंट ई इज द सैंपल स्पेस इज सेड टू हैव अकरेंस इफ द आउटकम ओमेगा एक्सपेरिमेंट इज सच बिलोंग्स टू ई। मतलब वो क्या कर रहा है, जो ओमेगा जो आपके पास इवेंट है, जो आप यहां पर कंडीशन ले रहे हैं, वो कंडीशन आपके सैंपल स्पेस से या फिर जो आपका इवेंट है उससे बिलोंग करती है, दैट इज कॉल्ड आपके पास क्या होता है, इवेंट का अकरेंस होना होता है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से जरा समझते हैं कि जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक डाइस है, उसे हम जब रोल करते हैं, तो रोल करते हैं तब हमारे पास क्या क्या हो सकता है। देखिए हमारे पास जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से बनता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, देन 7 आ सकता है क्या, नहीं। तो अब इस केसेस के अंदर मैंने आपसे बोला कि आपके पास यहां पर 4 आने की कंडीशन है क्या, 4 आ सकता है क्या इसके अंदर, तो आपने बोला यस इसके अंदर 4 आ सकता है, क्योंकि हमारा जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर जो आप बोल रहे हैं कि 4 आ सकता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि क्या इसके अंदर 2 से डिविजिबल आपके पास इवेंट हो सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे यस 2 से डिविजिबल इवेंट हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं जो 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये आपके पास जो इवेंट है वो 2 से डिविजिबल है। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि यस ये जो इवेंट है वो अकर्स हो रहे हैं, हमारे सैंपल स्पेस से निकल के आए हैं, राइट। हमारे पास ऐसी ओमेगा की वैल्यू आपके पास निकल के आई है जो उस इवेंट के अंदर है और वो क्या हो रही है, सैंपल स्पेस से बिलोंग कर रही है। यदि ऐसा कोई इवेंट बता दूं जो सैंपल स्पेस से बिलोंग ना करे, आपके इवेंट से आपके पास यहां पर ना करे, देखिए इफ द आउटकम ओमेगा इज नॉट अ बिलोंग्स टू ई, मतलब वो ओमेगा जो आपके पास आउटकम आ रहा है वो ई से बिलोंग ही नहीं करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट का आकर होना नहीं बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ओवरऑल समझ में आया होगा कि इवेंट क्या होती है, अकरेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में कि कितने टाइप्स के हमारे इवेंट्स होते हैं। देखिए इसको हमने 2 चीजों में कैटेगराइज कर रखा है, पहले हम इवेंट्स को समझेंगे डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल चीजों से, दूसरे फिर उसके बाद एल्जेब्रिक से समझेंगे। एल्जेब्रिक से समझने का मतलब हमारे पास ये होता है कि जब हम यहां पर सेट पढ़ के आए थे, चैप्टर जो हमारा सेट था उसके अंदर जब हमने डिस्कस किया था यहां पर, तो वहां से हम कैसे हमारे इवेंट्स को आपके पास देख सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप हमारे साथ यूं बने रहिए। टिल देन गुड बाय।